प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है प्रेरितों के काम की किताब अध्याय 26 उसकी 16वीं आयत पर लिखा है, परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने इसलिए दर्शन दिया है कि उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिसके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। अजीजों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं और वो ये है कि परमेश्वर यहां पर आप और मैं देखते हैं कि अपने अद्भुत काम को कर रहा होता है। किसके जीवन में? पौलुस के जीवन में। और इससे पहले कि पौलुस परमेश्वर को जानता या पौलुस परमेश्वर के बारे में पहचानता सच्चा ईश्वर कौन है, यीशु मसीह उसके जीवन के भीतर अपने काम को करना शुरू करता है। वास्तव में एक बात मुझे समझ में आती है प्रभु की सेवकाई में, वो ये है कि कई बार आपके लिए मेरे लिए सेवकाई महत्वपूर्ण बन जाती है, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे सेवकाई के रूप में चाहता है। जैसे मैंने कहा कि इससे पहले कि वो दमस्क के फाटक के पास पौलुस उद्धार पाता, यीशु मसीह के दर्शन को देखता, प्रभु यीशु मसीह पौलुस को पहले से ही जानते थे, और इसलिए तो उन्होंने कहा, हे पौलुस, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तो इसका मतलब ये था कि इससे पहले शाऊल यीशु को जानता, यीशु मसीह शाऊल को जानते थे, और शाऊल के जीवन को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास अद्भुत योजनाएं थी। अजीजों, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, और वो ये है कि जब परमेश्वर आपको बुलाता है, परमेश्वर आपको इसलिए नहीं बुलाता कि आप कुछ नया काम परमेश्वर के लिए करने वाले हो सको। प्रभु आपको इसलिए नहीं चुनता कि आप प्रभु के लिए कुछ अलग काम करें या कुछ अद्भुत काम करने वाले हो जाएं। लेकिन मैं जानता, जहां तक मैं समझता हूं परमेश्वर के वचन को, और वो ये है, प्रभु पहले से ही काम कर रहा है, और वो चाहता है जिस काम में वो लगा हुआ है, आप और मैं सहकर्मी के रूप में आकर उस काम को पूरा करने वाले हूं। इसका मतलब ये है, जब मैं एक गांव में जाता हूं तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि उस गांव में मैंने काम शुरू किया, नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि वहां पहले से प्रभु काम कर रहा था और प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया उस काम में उसका भागी होने के लिए। अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे मुझसे जब बात करता है, वो आपसे मुझसे इसलिए बात नहीं करता कि आपका मेरा बाइबल का ज्ञान बढ़ जाए। वो आपसे मुझसे इसलिए बात नहीं करता कि आप और मैं इस बात के लिए लोगों के सामने जाकर इतराएं कि मेरा देखो ज्ञान पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका और मैं बहुत ज्यादा जानता हूं बाइबल के बारे में। नहीं, जब प्रभु आपसे मुझसे बात करता है, उसके पीछे उसका एकमात्र उद्देश्य होता है, और वो ये है, आप और मैं उसे जाने, आप और मैं उसको पहचाने, और आप और मैं उसको अपनी बुद्धि और ज्ञान से पा नहीं पाएंगे जब तक कि वह अपने आप को आपके मेरे जीवन के ऊपर प्रकट ना करे। आज सुबह के समय प्रभु आपको बुलाता है उस काम को करने के लिए जिसके भीतर वो पहले से लगा हुआ है। यीशु मसीह ने पौलुस से यही तो कहा था कि जो काम तुझे करना होगा मैं तुझे बताऊंगा। क्यों मैं तुझे बताऊंगा? क्योंकि पौलुस, मैं तेरे द्वारा एक नया काम नहीं करने पर हूं, मैं तुझे वहां इस्तेमाल करूंगा जहां मैं पहले से काम कर रहा हूं। आज सुबह के समय में आप जो लोग प्रभु की सेवकाई में करना चाहते हैं और प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, पता आज आपको मुझे प्रभु से क्या प्रार्थना करने की जरूरत है? प्रभु से यह प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु जी, आप मेरी आंखों को खोलिए ताकि मैं देख सकूं, समझ सकूं आप किस जगह काम कर रहे हैं, ताकि खुदावन उस जगह पर मैं काम करूं और आपकी महिमा बढ़ाऊं, आपकी इच्छा पूरी करूं, और जीवन में जो देश आपने दिया उसको पूरा करने वाला हो जाऊं। मैं प्रभु के लिए कुछ नया नहीं करता, मैं तो वही करता हूं जहां पर वो पहले से काम कर रहा है। खुदा हम सबको अनुग्रह दे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, आज हम मिलकर तुझसे दुआ करते हैं, तू हमें अनुग्रह दे, हमें कृपा दे, हमारी आंखों को खोल ताकि परमेश्वर हम इस बात को जानने पाए कि तू कहां काम कर रहा है और तू क्या चाहता है, तेरी इच्छा क्या है, तेरी मनसा क्या है, और उस पर यकीन रखकर, उस पर विश्वास रखकर, उसे देखकर खुदावन उस ओर हम चलने वाले हों। हमारी सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।